हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी कड़ी में हम लोग आज से जो है ना योजनास को कवर करने वाले हैं। जितना भी योजनास आपका 2020-21 में हुआ है, इन सभी योजनास को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसमें ना हम लोग टोटल इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक्चुअली 6 पार्ट्स है और हर पार्ट में ना हम लोग 5 योजना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। लेकिन कोशिश करिए जो मेन पॉइंट्स आपको लगता है ना, जो आपके अनुसार नेसेसरी है, उसे आप नोट्स बनाएं। अगर आप खुद से लिखते हैं ना तो उस चीज़ को आप लंबे समय तक याद करते हैं। अगर जीएस की बात की जाए तो लिखी हुई बातें बहुत दिनों तक याद रहती है। सेम चीज़ आपका योजनास में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 5 योजनास के बारे में पढ़ेंगे। कल 5 योजना, ऐसे ऐसे करके हम लोग 6 वीडियो लेक्चर में टोटल 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथ ही मैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और डिटेल भी बताते चलूँगा। ठीक है, चलिए पहला योजना है झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा है, आप इसे देखिएगा। योजना का नाम क्लियर हो गया, झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। और जो लॉन्च करने वाली बॉडी का क्या नाम है, झारखंड सरकार। कौन कौन से इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगन और या फिर सखी मंडल की दीदियाँ। तो ये शायद आपको नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड कर दिया गया। मतलब सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। उद्देश्य क्या है, स्वरोजगार प्रदान करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंसी। मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इनके लिए उन्हें लोन या फिर राशि कह लीजिए, ऋण कह लीजिए या लोन कह लीजिए, ये उपलब्ध कराना है। ये दो चीज़ है ना, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋण की राशि कितना है, 25 लाख रुपए तक। कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम जो कितना लोन दिया जाएगा 50,000 का, और मैक्सिमम कितना दिया जाएगा 25 लाख रुपए का। अगर अनुदान की बात की जाए तो 40% या फिर 5 लाख रुपए। देखिए जो सबसे शुरू में जो प्रपोज किया गया था ना, 29 दिसंबर को जो लॉन्च होता है, उसमें कहा गया था कि ये जो 40% है ना, ये आपका 25% था, और ये 5 लाख जो है वो 2.5 लाख रुपए था। इसे ही अभी संशोधित करके जो विधानसभा सेशन हुआ उसमें इसे पारित किया गया और कहा गया कि नहीं, इसमें हम लोग 40% अनुदान, या फिर अगर रुपए में बात किया जाए तो 5 लाख रुपए तक का अनुदान हम लोग देंगे। तो इसमें दो डेटा आपको याद रखना है, 50,000 से लेके 25 लाख, और अनुदान कितना है 40% या फिर 5 लाख। ये दो डेटा इंपॉर्टेंट है। अब ना थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को जान लीजिए कि एलिजिबिलिटी आखिर क्या है इसका। पहला तो झारखंड का निवासी होना चाहिए, रेसिडेंशियल। उम्र सीमा आप जान लीजिए 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आवेदक का जो है ना, जो एनुअल इनकम होता है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और जो जितने भी सखी मंडल की दीदियाँ हैं ना, वो नेचुरली इस योजना के लिए अवेल कर सकती हैं। इनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच नहीं डिफाइन की गई हैं। तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एनुअल इनकम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए अवेल करने के लिए, 5 लाख से कम होना चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिन्हें देख लीजिए आप। इसकी अधिकतम राशि कितनी है, 25 लाख रुपए। और जो 50,000 तक का लोन है ना, इसमें आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, जो गारंटर हम लोग कहते हैं। लेकिन 50,000 से जहां अधिक आप लोन लेते हैं तो इसमें आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब इसमें आप क्या खरीद सकते हैं ये देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत जो परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। जो अन्य संसाधन होते हैं वो तो आप खरीद ही सकते हैं, साथ ही साथ परिवहन के लिए भी अब जो है मदद दी जाएगी इसमें। और इसमें क्या है ना, डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो कहते हैं। उसमें क्या है ना, बीच में कोई बिचौलिया का काम नहीं रहेगा। आप जो जो फॉर्म है उसे फिलअप करिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए, और पैसा जो है डायरेक्ट आपका डीबीटी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर आप उसे जिस ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड योजना है झारखंड फसल राहत योजना। देखिए इसे झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से मिक्सअप मत करिएगा, ये दो अलग अलग चीज़ है। ऋण माफी योजना पहले आया था, उसके बाद आपका झारखंड फसल राहत योजना लाया गया। तो इसमें क्या है ना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता है, इसी को रिप्लेस करके झारखंड फसल राहत योजना लाया गया है। तो कुछ तो त्रुटि रही होगी ना पीएम फसल बीमा योजना में, जिसके रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी है झारखंड सरकार को।
तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, और क्या है ना, कितने हेक्टेयर पर कितना बीमा दिया जाने का है, वो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ये दो चीज़ इसमें से इम्पॉर्टेंट है। अब पहले तो याद कर लेते हैं, यह एक फसल की क्षतिपूर्ति योजना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में झारखंड के किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना में भूमि मालिक और भूमिहीन किसान, देखिए एलिजिबल कौन कौन है, भूमिहीन मालिक, भूमिहीन किसान और भूमि मालिक दोनों ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए कंडीशन क्या, एलिजिबिलिटी तो देख लिए, लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन होगा जब ये एलिजिबल होंगे, तो इसका उद्देश्य समझ लीजिए। पहले, खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि में तेजी से विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना इस योजना का उद्देश्य है। देखिए इतना बड़ा योजना ना आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप सारांश याद करने के लिए आपको उसके लिए ना स्टार्टिंग का बिगिनिंग आपको पता रहना चाहिए कि इसे क्यों लॉन्च किया गया। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ना बशर्ते आपको ना बोल्ड करके लिखा गया था, जो भारत का झारखंड सरकार की वेबसाइट होती है ना एग्रीकल्चर की, उसमें लिखा गया ये चीज़ कि यह कोई बीमा योजना नहीं है जहां प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। ऐसा क्यों कहा गया, ये हम लोग 2-3 बुलेट्स के बाद देखने वाले हैं। तो ऐसा है ना कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, तो इस योजना की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 38 लाख किसान खेती करते हैं। जितना भी अभी से मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, सारा का सारा डेटा जो है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है। झारखंड कृषि मंत्री कौन है, बादल पत्रलेख जी हैं। जो आपने अपॉइंटमेंट्स वाला जो मैंने वीडियो लेक्चर डाला है ना, उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनमें से जो है 25 लाख किसान छोटे या सीमांत भूमि धारक हैं। पिछले जो 2017 से 19 है, 20 में जो अच्छी बारिश हुई थी सभी को पता है, लेकिन उससे पहले का 3 सेशंस जो रहा उसमें देखिए आप बारिश कितना कम है। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कॉन्सिक्वेंसेस को, डॉट्स को कनेक्ट करिएगा तो फाइनल रिजल्ट आपको समझ आ जाएगा। और झारखंड क्या है, आपका जो है कृषि केंद्रित राज्य है एक तरह से कह लीजिए। तो आप, तो अगर मौसम ही ख़राब रह जाएगी जब बुआई किया जाता है खरीफ का, तो जाहिर सी बात है ना उसका आउटकम बहुत ख़राब होगा, किसानों के लिए जो है प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसके अलावा जो है सूखा एक चिंता का विषय है। तो सूखा में 2018 में 129 ब्लॉक को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था, जबकि 19 में 107। ये काफ़ी बड़ी संख्या रहती है किसी भी एरिया को ड्राउट घोषित करना। अब सरकार इसमें क्यों चेंजेस लाना चाहती है, आप इसे समझिए। बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है बीमा कंपनियों के द्वारा, ठीक ना। ये झारखंड ने पिछले वर्ष में कुल 512.55 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जबकि मुआवजे का दावा निपटान केवल 82.86 करोड़ रुपए था, जो प्रीमियम का केवल 16% था। ठीक ना, देख रहे हैं कितना कम हुआ है। अगर इसे वास्तविक कवर की तुलना में लाभान्वित किसानों की संख्या में यह बेहद कम है। पिछले 3 वर्षों में कुल 33.79 लाख पंजीकृत किसान जो कि रजिस्टर्ड हैं, उनमें से केवल 2.2 लाख किसान ही इस योजना का लाभ उठा सके। इस कारण से झारखंड सरकार का कहना है ना, चूंकि राज्य आधा बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है, इसलिए वह उस राशि का उपयोग प्रत्यक्ष मुआवजे के लिए करेगा। इसलिए झारखंड सरकार ने पीएम योजना जो था कृषि बीमा योजना, उसमें चेंजेस करने का डिसीजन लिया और इस योजना को प्रपोज किया। अब समझ आ गया होगा डिफरेंस दोनों योजना में। अब देख लीजिए कि क्या ऐसा क्लैमिटीज़ होगा जिसके बाद जो है किसान एलिजिबल हो जाएंगे इस योजना का लाभ उठाने के लिए। जो टेक्निक होगा ना वो सर्वेक्षण करने का या आकलन करने का, इसे कहा जाएगा ग्राउंड ट्रूथिंग कहा जाता है। आपने एग्रीकल्चर चैप्टर अगर यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ा है अच्छे से, तो आपको ये चीज़ पढ़ा होगा आपने उस वहाँ पर। पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ होगा उसे। बाढ़, तूफान, बवंडर, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, तूफान और अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी, जो भी प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं, यह सब जोखिम इस योजना के तहत कवर हो जाएंगे। ये तो हो गया जो कवर कर रहा है, और बहुत सारा ऐसा होगा जिस पर लाभ नहीं मिलेगा, उसे भी समझ लीजिए। दोनों चीज़ है, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग कलर पर लिखा है। तो अगर कोई खेत होता है ना, जैसे जंगली जानवर के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जाता है किसी खेत को, या फिर अगर एक होता है अवैज्ञानिक खेती, यानी एक हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्या चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक खेती को, ठीक ना। एक होता है कुछ ना कुछ आप किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर लिए, या जो साइंटिफिक पद्धति नहीं है, जो प्रोपोज नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है, उसका आप यूज़ कर लिए, और उससे अगर आपकी खेती को नुकसान पहुँच जाता है तो इस पर इस बीमा का लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का। तो ये दोनों चीज़ को समझना है।
और जानवरों का तो आपको पता ही, अभी भी आपने सुना होगा पेपर में कि झुंड से मतलब अपने जो झुंड होता है उससे अलग होकर हाथी बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद क्या होता है ना, खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जो आसपास के ग्रामीण इलाका खास करके टुंडी वाला इलाका जो होता है धनबाद का, वहाँ पर। तो इस कारण से इसे मेंशन किया गया है। अब समझ लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए कितना प्रपोजल रखा गया है। पे आउट मैट्रिक्स विकसित किया गया है। नुकसान के आधार पर 0.1 से लेकर 5 एकड़ भूमि 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यानी 0.1 से 5 एकड़ के लिए कितना है, 3,000 से लेकर 3,500 रुपये। ये आपको याद रखना, सारा कॉन्सिक्वेंस, सारा जितना भी एस्पेक्ट हो सकता है हम लोगों ने इस योजना से रिलेटेड स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट योजना है आपका मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना। आपको याद होगा जिस समय लॉकडाउन लगा था, काफ़ी मात्रा में बाहर जो काम करने मजदूर गए थे वो झारखंड वापस लौटे। वापस लौटने के बाद अचानक से जो है बेरोजगारी दर बढ़ गया, क्योंकि सभी अनएम्प्लॉयड थे। भले ही उनमें काबिलियत हो, पर सिचुएशन ऐसा था कि उन्हें रोज़गार, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कर लीजिए, ताकि उन्हें जो रोज़गार मिलना चाहिए वो रोज़गार उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसी को ध्यान में रखकर कि जो एलिजिबल हैं, जिनमें वो कैपेबिलिटी है कि अपना योगदान दे सकते हैं, उन्हीं मजदूरों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है, इस योजना का लाभ झारखंड के शहरी क्षेत्रों में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर से उपलब्ध कराना है। तो ये जो है ना रूरल एरियाज़ के लिए नहीं है, ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया, सरकार ऐसे अकुशल मजदूर जो कि शहरी क्षेत्र में हैं, उन्हें 100 दिन तक की रोजगार की गारंटी देगी। ये एग्जाम से पूछ सकता है कि सरकार द्वारा इस योजना के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए 100 दिन का। यह योजना मनरेगा योजना की तरह लोगों को 1 साल में 100 दिन का काम देगी। 100 दिन मतलब गारंटी किया जा रहा है इसमें। इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। अब ये जो है ना, इसको आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। ये वो दूसरा है, ये दूसरा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना 5,000 और 7,000 करके जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, वो दूसरा योजना है, ये अलग योजना, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए जो बेरोजगारी भत्ता है ना, ये डिफाइन नहीं किया गया है, बस 100 डेज का रोजगार जो है वो गारंटीड है, ये कहा गया है इसमें। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। उसके बाद है, इस योजना के तहत झारखंड के शहरों में निवास करने वाले 18 वर्ष की उम्र के अकुशल श्रमिकों के एक वित्त वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो एज देखना है, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझिएगा। किस तरह जो है ना ये जो हम लोग डिस्पर्स करते हैं वो किस तरह से दिया जाने का है। मजदूरों को पहले महीने भत्ते के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 1/4 भाग दे दिया जाएगा। 60 दिन हो जाने के बाद आधी मजदूरी उसे दे दी जाएगी। 60 दिन के बाद, ठीक ना, पूरे 100 दिन हो जाने के बाद श्रमिक को पूरे 100 दिन की मजदूरी भत्ता प्राप्त हो जाएगी। ये जो बेरोजगारी भत्ता मैंने बोला था ना, डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना दिया जाएगा, लेकिन किस तरह से इसके पार्ट्स वाइज डिवाइड किया गया है ये डिफाइन कर दिया गया है। एक ही बार में पूरा का पूरा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने का इसमें प्रावधान है, लेकिन इससे जो है ना 0 से लेकर 60 दिन, 60 से लेकर 99 और फिर आखिरी 100 डेज, तो इस प्रकार से इसे डिवीज़न किया गया है। मजदूरों को पहले महीना मतलब यानी पहला 30 या 31 दिन, उसके बाद फिर 60 दिन, फिर 100 दिन, यानी आप मोटा मोटी समझिएगा तो 30 दिन का इंटरवल रखा गया। इस पे आपको जो है रुपया डिसबर्स किया जाएगा। अब इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा समझ लीजिए। मैंने बोला ना शहर के लिए है, पहला तो रेसिडेंशियल झारखंड होना चाहिए, 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में रहना चाहिए। उम्र जो है 18 वर्ष हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और ये समझ लीजिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी सरकारी आश्रय में रहकर पिछले 3 वर्षों से नई योजना का वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका आजीविका संवर्धन हुनर योजना।
इसे जो हम लोग है ना शॉर्ट में आशा कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले आशा का फुल फॉर्म क्या है तो आप इसे मिक्सअप नहीं करेंगे कि हिंदी में है इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही है इसका नाम। आजीविका ASH है, यहाँ पे हुआ ना ASH है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इससे इसके तहत जो आप अभी जो पढ़ रहे हैं ना फूलो झानो योजना, जो हरिया दारू की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जो लॉन्च किया गया है, ये इसी आशा के अंतर्गत आता है। लेकिन योजना तो अलग अलग है, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अलग से। काफ़ी अभी तक तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी योजना सीरीज़ चल रहा है ना, तो इसमें हम लोग किसी भी योजना को नहीं छोड़ने वाले हैं। वो तो जो नॉर्मल हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं इसमें, लेकिन हम लोग सारे योजनाओं को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो इसका उद्देश्य जो है, इस योजना के माध्यम से हरिया दारू बेचने वाली महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना इसका लक्ष्य है। आशा से झारखंड की महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता समेत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए। इस योजना के माध्यम से लगभग 17 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाएगा। अब झारखंड की महिलाओं को अपने घर का खर्च चलाने के लिए जो है हरिया दारू बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या है ना, मेन अगर आप सारांश अगर एक शब्द में याद करना चाहें इसे, तो इसे बस सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि महिलाएं अपने घर का खर्च या फिर खुद का खर्च, मतलब जो भी ज़रूरत की नीड्स हैं उसके लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहें। वो घर का खर्च भी खुद की कमाई से चला सके, उन्हें इतना सक्षम बनाना ही इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के लिए जो बजट कितना रखा गया है, 600 करोड़ रुपए, और इसका जो संचालन किया जा रहा है वो झारखंड ग्रामीण विकास के द्वारा किया जा रहा है। यहीं पे आपसे पूछ ले झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सचिव पूछा, सॉरी मंत्री पूछा ना, मंत्री हो जाएंगे आपके आलमगीर आलम। और अगर सचिव पूछ ले तो सचिव है आपका आराधना पटनायक, और आराधना पटनायक ही आपका कौन है, उद्योग सचिव। तो 2-3 पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ टॉप 30 अपॉइंटमेंट्स देखना है और नोट्स भी बनाना है उसका। खुद से लिखा हुआ नोट्स ही ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। अब इसी सेरेमनी में जहाँ पर आपका आशा अभियान का जब लॉन्च किया गया था ना, आशा योजना को, उसी समय झारखंड सरकार ने बोला कि हम लोग का जितना भी प्रोडक्ट्स बनता है ना, या चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ का हो, चाहे वो झारखंड के नॉर्मल एरियाज़, जो भी डेवलप्ड एरियाज़ में जितने भी प्रोडक्ट्स, उसको बाहर सेल करने के लिए एक पहचान होना चाहिए। जिस प्रकार आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा ना। तो लिज्जत पापड़ का जब बिगनिंग हुआ था ना, तो वहाँ के जो SHGs कहते हैं हम लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं का जो था एकदम छोटा सा लेवल से शुरू हुआ था, लेकिन उसे मार्केट तक पहुँचाने के लिए जहाँ देश विदेश में जो लिज्जत पापड़ का नाम है, उसका नाम कैसे पड़ा, एक लिज्जत कुछ ब्रांड हुआ तभी तो उसका नाम हुआ। इसी प्रकार से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए उसका एक ब्रांड होना, उस ब्रांड का नाम होना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए झारखंड सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो भी प्रोडक्ट्स आपसे झारखंड से मैन्युफैक्चर होगा ना, उसको हम लोग प्लास ब्रांड के नाम से बाहर में सेल करने वाले हैं। तो इसीलिए जिस समय आशा का जब लॉन्च हो रहा था, आशा योजना, उसी समय प्लास ब्रांड को भी लॉन्च किया गया था। इसे आप समझ लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं। प्लास ब्रांड जो है वो सरकार का ब्रांड है। झारखंड सरकार इस ब्रांड को दुनिया में पहचान देना चाहती है। इस ब्रांड को आगे लेकर जाने में सरकार ने राज्य की महिलाओं को प्रोत्साहित किया है कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो घर के यूज़ में हो, चाहे एडिशनल यूजेस हो जिनका, तो उन सभी को आप इस ब्रांड का यूज़ करके देश विदेश में बेच सकते हैं। जिस प्रकार, हाँ, ये जो मैंने अभी आपको कहा था, लिज्जत पापड़ तथा अमूल के उत्पादन जो था स्टार्टिंग, वो SHGs जो हम लोग महिला स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता था। उसी प्रकार झारखंड सरकार प्लास ब्रांड को भी महिला एवं सहायता समूह द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद को अलग से ले जाना चाहती हैं। हाँ, चलिए ये उद्देश्य समझ लीजिए। इस माध्यम तो मेन महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही है। इस ब्रांड के अंतर्गत सभी खाने पीने का उत्पाद बनाया जाएगा। आने वाले समय में अभी के लिए खाने पीने तक का उत्पाद तक, यानी फूड प्रोसेसिंग तक मेनली रखा गया है। कमिंग डेज इसे जो है आपका जूते, चप्पल, साड़ी आदि को भी प्लास ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 5 योजना के बारे में पढ़ा, 25 और बचा हुआ है जिसे हम लोग डे बाय डे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।